हारित गीता। प्राचीन काल में हारित मुनि ने मुमुक्षु पुरुष के प्रधान कर्तव्यों से संबद्ध जो उपदेश दिए थे, उन्हीं का परिचय शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया था। यह वर्णन महाभारत के शांति पर्व में प्राप्त है। इसी को हारित गीता कहते हैं। इस लघुकाय गीता में मुख्यतः सन्यासी के आचरण एवं कर्तव्यों का वर्णन है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, सुबोध तथा सारगर्भित है। सन्यासियों के लिए प्रकाश स्तंभ सदृश यह हारित गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। युधिष्ठिर उवाच किम शीलः किम समाचारः किम विद्यः किम परायणः प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत् परम प्रकृतेर्भुवम्। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो पर ब्रह्म का अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है। भीष्म उवाच मोक्ष धर्मेषु निरतो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः प्राप्नोति परमं स्थानं यत् परम प्रकृतेर्भुवम्। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, मिताहारी और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से परे पर ब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है, उसे प्राप्त कर लेता है। कथराप्युदाहरणतीमम् इतिहासं पुरातनम हारितेन पुरा गीतम तम निबोध युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हारित मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। स्वगृहाद अभिनिसृत्य लाभे लाभे समो मुनि समुपोढ़ेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनिवृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले। न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेदपि न प्रत्यक्षम परोक्षम व दूषणम व्याहरेत क्वचित। न नेत्र से, न मन से और न वाणी से ही वह दूसरे के दोष देखे, सोचे या कहे। किसी के सामने या परोक्ष में पराये दोष की चर्चा कहीं न करे। न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत् नेदम जीवितमासाद्य वैरम कुर्वीत केनचित। समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करे, किसी को भी पीड़ा न दे, सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता न करे। अतिवादां स्थितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमाणः प्रियं ब्रूयादाकृष्टः कुशलम वदेत। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटु वचन सुनाए, तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले। किसी के प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले। यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले। प्रदक्षिणम च सव्यम च ग्राम मध्ये च नाचरेत भयक्षचर्यामणापन्नो न गच्छेत पूर्वकेतितः। ग्राम या जन समुदाय में दाएं बाएं न करे, किसी का पक्ष विपक्ष न करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के यहाँ पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए न जाए। अवकीर्णः सुगुप्तश्च न वाचा ह्यप्रियं वदेत मृदुः स्याद प्रतिक्रूरो विस्रब्धः स्याद कत्थनः। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करे, बदले में स्वयं भी वैसा ही न करे और न मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले। सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता न करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ कर बातें न बनाए। विधु में न्यस्त मुसले व्यंगारे भुक्तवज्जने अतीत पात्र संचारे भिक्षाम लिप्सेत वै मुनि। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए,
उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्राणयात्रिक मात्र स्यान मात्रालाभेष्वनादृतः अलाभेन विहन्येत लाभश्चैनम न हर्षयेत। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा न मिले तो उससे मन में पीड़ा का अनुभव न करे, और मिल जाए तो उसके कारण वह हर्षित न हो। लाभम साधारणम नेच्छेन्न भुंजिताभिपूजितः अभिपूजित लाभम ही जुगुप्से तैव तादृशः। साधारण लौकिक लाभ की इच्छा न करे। जहां विशेष आदर एवं पूजा होती हो वहां भोजन न करे। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए। न चान्न दोषान निंदेत न गुणान अभिपूजयेत। शय्यासने विविक्ते च नित्यमेवाभिपूजयेत। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उनकी निंदा न करे, और न उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। शून्यागारम वृक्ष मूलम अरण्यम अथवा गुहाम अज्ञातचर्याम गत्वान्याम ततोन्यत्रैव संविशेत। सूने घर, वृक्ष की जड़, जंगल अथवा पर्वत की गुफा में अथवा अन्य किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही लगा रहे। अनुरोध विरोधाभ्याम समः स्याद चलो ध्रुवः। सुकृतम दुष्कृतम चोभे नानुरुद्धेत कर्मणा। लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा समभाव से रहे, निश्चल एवं स्थिरचित्त हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण न करे। नित्य तृप्तः सुसंतुष्टः प्रसन्न वदनेन्द्रियः विभीर्जप्य परो मौनी वैराग्यम समुपाश्रितः। सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे, मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे, भय को पास न आने दे, प्रणव आदि का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे। अभ्यस्तम भौतिकम पश्यन् भूतानामा गतिम गतिम निःस्पृह समदर्शी च पक्वा पक्वेन वर्तयन्। आत्मना या प्रशांतात्मा लघ्वाहारो जितेंद्रिय। भौतिक देह, इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन, जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं। यह सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निःस्पृह तथा समदर्शी हो गया है, पके, रोटी, भात आदि और कच्चे फल, मूल आदि से जीवन निर्वाह करता है, आत्मलाभ के लिए जो शांत चित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रिय है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम हिंसा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेद वै तपस्वी निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्। सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें वश में रखे। दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार न उत्पन्न करे। मध्यस्थ एव तिष्ठेत प्रशंसा निंदयोः समः। एतत् पवित्रम परमम परिव्राजक आश्रमे प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। संन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। महात्मा सर्वतो दातः सर्वत्रैवाणपाश्रितः अपूर्वचारकः सौम्यो अनिकेतः समाहितः। सन्यासी को महामनस्वी, सब प्रकार से जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्रचित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए। वानप्रस्थ गृहस्थाभ्याम न संसृज्येत करहिचित। अज्ञात लिप्सम लिप्सेत न चैनम हर्ष आविशेत। वानप्रस्थों और गृहस्थों के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए।
विजानताम मोक्ष एष श्रमः स्याद विजानताम। मोक्षयानमिदं कृत्स्नम विदुषाम हारितो ब्रवीत। यह संन्यासाश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है, परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारित मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यह प्रव्रजेद गृहात्। लोकास्ते जो मयास्तस्य तथा नन्त्याय कल्पते। जो पुरुष सबको अभय दान देकर घर से निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। हारित गीता संपूर्ण हुई। ओम शांति विश्वम।